कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात में बिलाखिर पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना ही दिया। अमेरिका, भारत समेत आलमी ताकतों के होश ठिकाने लगा दिए। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा बयान भी आपके सामने पेश करेंगे जिसने अमेरिका, भारत और इसराइल के चारों तबक रोशन कर दिए हैं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल सुन लें, आपको कम अज़ कम पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतल्लिक खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा कि अब मुस्तकबिल करीब में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। भारत, इसराइल और अफगान खुफिया एजेंसी NDS ही पाकिस्तान के हालात खराब करवा रहे हैं। दोस्तों, पहली दफा पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इसराइल का कच्चा चट्टा खोल दिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुलकर ये बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कोई और नहीं, इसराइल, भारत और अफगान खुफिया एजेंसी मिलकर कर रही हैं। दोस्तों, अनकरीब है कि अफगानिस्तान में तालिबान काबल पर धावा बोल देंगे, जहां आज अमरीकी, भारतीय और दीगर ममालिक की फोर्सेस समेत कुछ अहम ममालिक के सफारतकार और इंटरनेशनल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं। जब तालिबान कंदूज पर कब्जा कर सकते हैं तो पीछे क्या रह जाता है। अब अगली बारी काबल की है। यही वजह है जो अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने अपने सहाफ़ियों समेत शहरियों को काबल छोड़ने का हुक्म दे दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अफगान तालिबान किसी भी वक्त काबल पर हमला कर सकते हैं। और अगर ऐसा तालिबान ने कर दिया तो फिर ना रहेगा अशरफ गनी और ना ही अमरीकी फोर्सेस, क्योंकि जूं अमेरिका की बमबारी बढ़ती जाएगी, तालिबान अपना काबल की तरफ रुख तेज़ करते जाएंगे, क्योंकि अफगान तालिबान को मालूम है जब तक वो काबल को फतह नहीं करेंगे उस वक़्त तक उनके खिलाफ ज़मीनी हमले बंद नहीं होंगे। और अगर अफगान तालिबान ने काबल फतह कर लिया तो फिर क्या होगा। दोस्तों, ये बताने से कबल आज आपको पाकिस्तान के वो धमाकेदार बयान सुनाते हैं जिसमें पाकिस्तान ने क्लियर आलमी ताकतों को पैगाम दे दिया है कि बस बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ, बाज आ जाओ। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान अमन मुज़ाकरात में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश हो रही है। 20 साल तक 30 ममालिक की फोर्सेस अफ़गान तालिबान की ताकत को ख़त्म ना कर सकीं और आज अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रही हैं। अगर इतने ही बहादुर थे तो क्यों अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस अपनी पूरी ताकत के साथ तालिबान को ख़त्म नहीं कर सकीं? क्या पाकिस्तान ने रोका हुआ था? शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में मुआवनत करता रहा है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में अमन का ज़ामिन नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक होने वाले एक इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। याद रहे कि हाल ही में अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान एक अफ़गान सफारतकार ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हुए पाकिस्तान पर तालिबान की हमायत का इल्ज़ाम आयद किया था। खैर दोस्तों, ये अमेरिका, भारत समेत गैर मुल्की ताकतों का वतीरा बन चुका है। जब अपनी नाकामी सामने आ जाए तो इल्ज़ाम किसी और पर लगा दो, लेकिन अमेरिका, भारत जान लें, अब दुनिया समझदार हो चुकी है। अब तुम्हारी इन बातों में कोई नहीं आने वाला। अमेरिका, तुम अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकते। बरतानवी वज़ीर दिफा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का पोल खोलते हुए कहा कि हमें अफसोस है जिस तरह नाकाम होकर अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा है। अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान सफारतकार के बयान को बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि अफ़गान रहनुमाओं को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। उनका कहना था कि अफ़गान तनाज़े का देरपा हल अफ़गान धड़ों के माबैन बामानी मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास की सदारत भारत कर रहा था, जिसमें पाकिस्तानी हकाम के बकौल पाकिस्तानी मंदूब को मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत को सलामती कौंसिल के सदर की हैसियत से ऐसा रवैया ज़ेब नहीं देता, लेकिन खैर
कुरैशी साहब, ये भारत का पुराना वतीरा है, इसे सच सुनने की आदत नहीं। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का अहम हमसाया और वहाँ क़याम अमन के लिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान की मदद से दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हुआ। उन्होंने कहा कि अफगान मसले का हल कोई अस्करी नहीं है, मुज़ाकरात सियासी हल हो सकता है। यह हकीकत है जिसको अब बैनुल अक़वामी बरादरी भी तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा, अगर अफगान मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो कामयाबी का सेहरा अफगान क़यादत के सर होगा। नाकाम हुआ तो जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों पर आयद होगी। ताहम उन्होंने आलमी बरादरी पर तनकीद करते हुए कहा कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान में दूसरों की नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है और हमें कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम बार बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं और पाकिस्तान समझता है कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय पायदार अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, एक बात तो वाज़िया है, अमेरिका की कोशिश है कि वो अफगानिस्तान में खाना जंगी जैसा माहौल बनाए रखे ताकि पाकिस्तान और चीन अपने गेम चेंजर मंसूबे पर काम शुरू ना कर सकें। इसी बात को लेकर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी एक दबंग बयान दाग डाला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सी पैक में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि आइंदा 6 माह में खित्ते में क्या हालात होने वाले हैं। इसराइल और भारत हमारे अमन के साथ खेलना चाहते हैं। उनका कहना था कि पूरी कौम सी पैक और कश्मीर के मामले पर मुत्तहिद है। हमने मुल्की सलामती के खिलाफ भारत, इसराइल और NDS की साजिशों को नाकाम बनाना है। सी पैक में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। दासू डैम हमले के हवाले से बात करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इस हवाले से तफसील वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द बताएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइब्रिड वार चल रही है, जिसका मुकाबला हम बखूबी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे खित्ते का अमन अमेरिका और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मिलकर दांव पर लगा रखा है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 से 3 सालों से इंतहाई पुरसकून माहौल में रह रहा था, लेकिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जानबूझकर अफगान जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो अब किसी पराये की जंग में शामिल नहीं होगा। अब देखना ये है कि कैसे अमेरिका तन तनहा इस अफगान जंग का हिस्सा बने रहता है या फिर भारत के साथ मिलकर हालात मजीद खराब करवाएगा। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।